नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। कटिहार के हसनगंज थाने में आक्रोशित लोगों ने किया जमकर तोड़फोड़, गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। शराब के संदेह पर वाहन जांच के बाद भड़का गुस्सा, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नरकटियागंज में भीड़ का खौफनाक चेहरा, चोरी के आरोप में युवक की पोल से बांधकर पिटाई। ग्रामीणों ने रंगे हाथ चोर को पकड़ा, पुलिस ने भीड़ के चंगुल से युवक को छुड़ाया। कटिहार के बरारी में नदी में पलटी नाव, हादसे में 4 लोगों की मौत। नाव पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे सवार, 5 से ज्यादा लापता। बाढ़ के मलाही दियारा में शराब की कई भट्टियां ध्वस्त, शराब तस्कर गंगा में कूदकर फरार। पुलिस ने सैकड़ों लीटर देशी शराब को किया आग के हवाले। सरसा के सौर बाजार में हथियारों का जखीरा बरामद, 4 राइफल, 178 कारतूस और पिस्टल मिले। सौर बाजार से पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बेतिया में 8 किलो 250 ग्राम चरस के साथ नेपाल के 4 लोग गिरफ्तार। चरस के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की कीमत। कोयलांचल से जुड़ा आर्यन खान के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस का तार, धनबाद के कतरास का रहने वाला है आरोपी मनीष राजकड़िया। मधेपुरा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार और कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार। अररिया में नेपाल के रास्ते भारत में घुस रही उज्बेकिस्तान की 3 महिलाएं गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में भेजी गई, अररिया में गिरफ्तार 3 विदेशी महिलाएं। औरंगाबाद में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला, बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़ा ले गए अपराधी। सिवान के मीरपुर गांव में आपसी विवाद में भतीजे ने चाचा को मारी गोली, आक्रोशित लोगों ने भतीजे को मौत के घाट उतारा। गढ़वा में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत। समस्तीपुर के उजियापुर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को गोली मारकर लूट। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में अंधविश्वास का ड्रामा, नाव हादसे में लापता युवक को खोजने के लिए अंधविश्वास का सहारा। नदी किनारे हजारों की भीड़ के बीच तांत्रिक का ड्रामा। किशनगंज के ठाकुरगंज में बेटे ने मां पिता को गला काटकर उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। भभुआ में हादसे में महिला की मौत को हत्या बताने का मामले का खुलासा, प्रेमी के साथ बाइक से घूमने के दौरान महिला की हुई थी मौत। महिला का शव मिलने के बाद मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पूर्णिया के कस्बा इलाके में मासूम बच्चे की आंख पर कीटली से वार, पड़ोसी महिला ने किया हमला। नवादा में लग्जरी कार के तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। वैशाली के महुआ में बाया नदी के किनारे 153 कार्टन विदेशी शराब बरामद। बेतिया में 20 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। शेखपुरा के उखदी गांव में करंट की चपेट में आकर मजदूर की मौत। जामताड़ा के गोल पहाड़ी के मजदूर के चेन्नई जाने के दौरान ट्रेन से कटकर मौत। बेगूसराय के मंझौल में गंडक में डूबे मछुआरे का शव बरामद। बांका की चौंदर में झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में महिला की हुई मौत। पटना में पुलिस के हत्थे चढ़ा देवघर का शातिर ठग दीपक कुमार वाजपेयी। शिवान में कुदरत का करिश्मा, सदर अस्पताल में महिला ने 5 बच्चों को दिया जन्म। महिला ने 3 लड़कियों और 2 लड़कों को दिया जन्म। गढ़वा में एसीबी की टीम पर हमला, मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में एसीबी। गढ़वा के रंका में रिश्वतखोर एएसआई ने किया था एसीबी की टीम पर हमला। छपरा के मनोड़ा बीडीओ के खिलाफ आक्रोश। बीडीओ पर तरिया ब्लॉक के क्लर्क की पिटाई का आरोप। पलामू में आइसोलेशन वार्ड से फरार महिला कैदी पकड़ाई। कैमूर के मोहनिया में मालगाड़ी की चपेट में आकर आशाकर्मी की हुई मौत। गया में आचार व्यवसायी से 1,20,000 की छिनतई। धनबाद में गायब मार्बल व्यवसायी को पुलिस ने कोलकाता से किया बरामद। नवादा में ट्रक के धक्के से मजदूर की हुई मौत। जरिया के बनियार हनुमानगढ़ी मंदिर में पत्थरबाजी के बाद आक्रोश। पटना सिटी में महिला से सोने का लॉकेट छीनकर भाग रहा लुटेरा गिरफ्तार। खगड़िया में कुख्यात अपराधी ललन यादव सहयोगी के साथ गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज में सब्जी मार्केट से महिला से 50,000 की छिनतई। सासाराम में ऑटो से गिरने के बाद 8वीं कक्षा के छात्र की मौत।
देवघर पुलिस ने 10 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। देवघर के रोहिणी गांधी चौक स्थित एक घर के छत पर महिला ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। कटिहार के बरारी में किराना दुकान में आग से लाखों के सामान जलकर राख। देवघर के पश्चिम टोला में 3 बदमाशों ने हलवाई से मारपीट कर 15,000 रुपए छीने। बांका के बौंसी थाना परिसर में जब्त शराब को पुलिस ने किया नष्ट। सिमडेगा में 109 किलो गांजा जब्त, 2 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर भी गिरफ्तार। रामगढ़ के रजरप्पा में ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ड्राइवर और खलासी घायल। सीतामढ़ी में जिंदगी के जंग हार गई था, पति ने की थी जिंदा जलाकर मारने की कोशिश। जम्मू के सिकंदरा में एक तालाब से मिला बुजुर्ग का शव। पटना के गोपालपुर में तालाब से मिला युवक का शव। मधेपुरा के मुरलीगंज में महिला मुखिया प्रत्याशी से मारपीट। सहरसा में किराना दुकान में चोरी के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। छपरा में दवा व्यवसायी प्रभु राय की हत्या के बाद आक्रोश, आरोपी ने के घर में तोड़फोड़। अरवल में सिपाही ने की खुदकुशी, पुलिस को मिला सुसाइड नोट। भागलपुर में गोड्डा के बीजेपी विधायक अमित मंडल पर जानलेवा हमला, धारदार हथियारों से हमला कर किया घायल। देवघर के अम्हारा कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। अनंत सिंह की जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने किया खारिज, बीमारी के आधार पर जमानत की लगाई गई थी गुहार। बीजेपी ने तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत, बीजेपी के बड़े नेताओं की तस्वीर लगाकर भ्रम फैलाने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता उपचुनाव में देगी जवाब। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का जवाब, कहा उपचुनाव के पहले ही स्वीकार कर ली है हार। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भक्त चरणदास पर साधा निशाना, कहा लालू और सोनिया के संबंध पुराने। सोनिया गांधी से लालू के बातचीत के दावे पर कांग्रेस का हमला, पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया प्रोपेगेंडा। दरभंगा में समस्तीपुर आरजेडी जिलाध्यक्ष समेत 3 गिरफ्तार, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद घूम रहे थे नेता। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की तैयारी पूरी। एडीजी ऑपरेशन सुशील मानसिंह ने तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर की बैठक। तारापुर उपचुनाव की तैयारी को लेकर डीएम एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंगेर के तारापुर में उपचुनाव को लेकर 600 से ज्यादा छोटे बड़े वाहन किए गए जब्त। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में बहुत जल्द होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक, विधायक रिंकू सिंह ने दी जानकारी। बिहार के गोवा विधानसभा के स्पीकर को 2 दिनों तक करेंगे बिहार का दर्शन। पटना में बाल बचत के लिए मैनुअल को लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिप्टी सीएम ने मैनुअल बुक का किया लोकार्पण। बिहार शरीफ में मंगल पांडे और शाहनवाज हुसैन ने किया डिजिटल दुनिया शोरूम का उद्घाटन। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत, सीएम हेमंत सोरेन रहे मुख्य अतिथि। दुमका के बासुकीनाथ धाम में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने की पूजा। धनबाद के एसएसपी पर मरांडी का आरोप, भ्रष्ट अधिकारी की धनबाद में पोस्टिंग। बेतिया के मंझौलिया और नौतन में अंतिम चरण के पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन शुरू। तेगड़ा के बछवाड़ा प्रखंड में नामांकन के लिए प्रत्याशियों की भीड़, पुलिस के छूटे पसीने। खगड़िया के चौथम प्रखंड में नामांकन का दौर। छपरा के 5वें चरण के लिए नामांकन जारी। जमुई में शिक्षक की पत्नी बनी जिला पार्षद। रोसड़ा में मुखिया पद के लिए लीला देवी और पंचायत समिति पद के पर बहु आराधना कुमारी ने जीत की हासिल। बाल प्रखंड में नामांकन के दौरान गायब रहने वाले पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। झारखंड के 19 जिलों के योजना पदाधिकारी के वेतन पर रोक, संचालित योजना का प्रतिवेदन नहीं देने पर कार्रवाई। रांची में खबाड़ में बदल रही नगर निगम की बसें, 200 से ज्यादा बसों की हालत जर्जर। धनबाद में बेलगड़िया गांव निगम में शामिल करने का विरोध। धनबाद में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सहियाओं ने किया धरना प्रदर्शन। पाकुड़ में स्वास्थ्य सहियाओं ने मानदेय की मांग को लेकर सिविल सर्जन का रास्ता रोका। गुड्डा में नाराज पोषण सखियों ने पोड़ायाहाट विधायक के घर के सामने किया प्रदर्शन। गुमला में सहायक पुलिसकर्मियों के परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। पलामू में सहायक पुलिसकर्मी के परिजनों का धरना, सरकार के रवैये से नाराजगी। लोहरदगा में सहायक पुलिसकर्मियों के परिजनों का धरना।
पटना में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अनुबंधित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। भभुआ में कई पार्षदों ने सामान्य बैठक का किया बहिष्कार। गिरिडीह के सरिया को जिला बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ का हंगामा, वार्ता टालने के बाद भड़का गुस्सा। जामताड़ा के अगोया सरमुंडी में लगा जलमीनार 3 महीने से बंद। आरा रेलवे स्टेशन की पूर्वी गुमटी को बंद करने के बाद लोगों में आक्रोश। बांका सदर अस्पताल में दवाओं की किल्लत से मरीज परेशान। पटना नगर निगम की 92वीं स्टडी कमेटी की बैठक, 27 एजेंटों पर चर्चा। औरंगाबाद के पड़रामा में डीएम और डीडीसी ने की जीविका दीदियों के समूह के साथ मीटिंग। औरंगाबाद में मैट्रिक और इंटर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों का स्क्रीनिंग टेस्ट। छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर कर्मचारी संघ के चुनाव का आयोजन। बोकारो में किफायती आवास योजना का हाल, 640 आवास के लिए केवल 170 लोगों का रजिस्ट्रेशन। जम्मू में करोड़ों रुपए की लागत से बने स्टेडियम पर कई विभागों का कब्जा। खगड़िया में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। बेतिया के योगापट्टी में किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन। भागलपुर में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत उत्पाद बिक्री केंद्र का आयोजन। अरवल में बैंकों के जरिए क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन। घर में पेड़ के नीचे, खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। बक्सर जिला प्रशासन किसानों के खरीदेगा धान, किसान खुश। सिमडेगा में ग्राहक जनसंपर्क अभियान के तहत लोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन। मधेपुरा के बैंकों ने शुरू किया मेगा क्रेडिट आउटरीच अभियान। अरवल में पीएनबी की तरफ से लगाया गया सीडीएम मशीन। गुमला के सिसई थाना को 1 दिन के लिए बनाया गया स्कूल। पटना में आचार्य श्री रंजन सूरिदेव स्मृति न्यास के द्वारा जयंती समारोह का आयोजन। जमशेदपुर के मानगो की कृतिका कुमारी ने बनाया रिकॉर्ड, 31 मिनट तक किया हिंडोला योग। सीतामढ़ी के बेलसंड में दिव्यांगों को मिला ट्राईसाइकिल। पतरातू के रामनाथ होटल में मिठाई खरीदारों की भीड़, चंद्रकला मिठाई है मशहूर। रामगढ़ के पतराकला में मनाया गया वृक्षों का रक्षाबंधन महोत्सव। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियों ने दिखाया दम, सेमीफाइनल में महाराष्ट्र को 3-1 से दी मात। गोड्डा के गांधी मैदान में संथाल परगना क्षेत्रीय पुलिस खेल प्रतियोगिता की शुरुआत। बोकारो में 3 दिवसीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत। 12वें अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप अर्जुन कुमार साहू को दानापुर रेजिमेंट ने किया सम्मानित। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, मरीजों की बढ़ी परेशानी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टरों ने काम किया ठप। एनएमसीएच में भी जूनियर डॉक्टरों ने काम किया ठप। बिहार में टीकाकरण का महाअभियान, 15,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार शरीफ सदर अस्पताल में लिया वैक्सीनेशन कार्यों का जायजा। पटना में वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी कम संख्या में पहुंच रहे लोग। पटना जंक्शन पर लोगों को दिया गया वैक्सीन। दानापुर के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों में दिखा उत्साह। नवादा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मेगा ड्राइव। टीकाकरण अभियान को लेकर दिल्ली में हुई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, हर घर दस्तक अभियान पर फैसला। सीतामढ़ी में प्रशासन की टीम का महाअभियान। महापर्व छठ को लेकर पटना के गंगा घाटों को संवारने और सजाने का काम शुरू। गोड्डा में छठ घाटों पर गंदगी का अंबार, तालाब किनारे जमा है कचरा। कोडरमा में दिया बनाने में जुटे कुम्हार, मिट्टी के दीपकों के साथ चाइनीज बल्ब और मोमबत्ती ने ली है, जिसके कारण मिट्टी के दिए और खरीद रहे लोग।
भागलपुर में त्योहारों को लेकर पूजा समितियों के साथ मेयर सीमा शाह की बैठक। छठ महापर्व की तैयारी शुरू, पटना के कई घाट अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर अब तक सफाई शुरू नहीं। लोहरदगा के सीटीओ घाट पर छठ घाट की अब तक सफाई नहीं हो पाई। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार ने छठ घाटों का लिया जायजा। दानापुर में चीनी से बने खिलौने की बड़ी मांग। सीतामढ़ी में अतिक्रमण के कारण घट रहा लक्ष्मणा नदी का दायरा। धनबाद के झरिया में महिलाएं बना रही पंचगव्य दिए। गढ़वा में छठ घाट का मंत्री ने लिया जायजा। नवादा में दीपावली के लिए बन रहे दीप। जमशेदपुर में काली पूजा को लेकर मूर्तिकार बना रहे प्रतिमा। सासाराम में दीपावली के लिए कुम्हार बना रहे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। सिवान में दीपावली को लेकर तेज हुई चाक की रफ्तार। राजमहल में चाक पर दिया और कुप्पी बनाने में जुटे कारीगर। अरेरे में नहीं शुरू हुई छठ घाटों की सफाई। गिरिडीह के पंचवटी नगर से चोरों ने की बाइक की चोरी। यूपीएसटीएफ ने इनामी अली शेर को किया ढेर। रांची में बीजेपी नेता की हत्या का था आरोपी। दुमका में पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे पति 32 साल बाद गिरफ्तार। धनबाद में ट्रक ने बिजली के पोल को मारी टक्कर। गिरिडीह के बेला महादेव मंदिर में के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। पटना के बेउर जेल में परिजनों ने मुलाकात की मांग को लेकर अनशन पर बैठे सैकड़ों कैदी। दानापुर के रूपसपुर में अरवल एसपी के ड्राइवर की संदिग्ध अवस्था में मौत। कटिहार के रामनगर में युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत। पटना के बहादुरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। राज्य के बरियातों में महिला और 1.5 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी। पटना के मखनिया कुआं में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद फूटा गुस्सा। कुलांचल में लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का खुलासा। वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से अफरा तफरी। कोडरमा में सेक्स रैकेट मामले में 4 की गिरफ्तारी। पुणे के कस्बा में शिक्षिका से 1.5 लाख की छिनतई। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने लूट के दौरान आभूषण कारोबारी को मारी गोली। धनबाद में रेप की घटना के खिलाफ महिलाओं ने किया बलियापुर थाने का घेराव। धनबाद मंडल कारा में छापेमारी से हड़कंप। सरायकेला के आदित्यपुर में नवजात का शव मिलने से सनसनी। धनबाद के पोड़ाडीह गांव में सीआईएसएफ पर ग्रामीणों को बेवजह पीटने का आरोप। सरायकेला के आदित्यपुर में महिला तस्कर रेशमा खातून ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार। धनबाद के कुसुंडा में कोयलरी में हेवी ब्लास्टिंग से दहशत। अरवल के कलेर में 2 ट्रक से 1 करोड़ की शराब जब्त। छपरा में अगवा रतिक का नहीं मिला सुराग। चप्पल, चश्मा और टोपी मिलने के बाद हत्या की आशंका। नालंदा के सोराहडीह गांव में युवक की लाश मिलने से सनसनी। वैशाली के महुआ में करंट लगने से 10 साल के बच्चे की मौत। कुमला में बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। सुपौल के त्रिवेणीगंज में मवेशी व्यापारी से लूट के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। शेखपुरा के मोर गांव में आम रास्ते के बीच बनाए गए मकान को तोड़ा गया। छपरा में नाव के जरिए शराब तस्करी, 5 कार्टन शराब बरामद। छपरा के पानापुर थाना परिसर में 393 लीटर शराब को किया गया नष्ट। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बीएमपी 5 में किया शिशु गृह नन्हे सितारे का निर्माण। रामगढ़ में भोक्ता समाज विकास संघ ने दिया धरना। पटना में 29 अक्टूबर तक 3 दिवसीय ऑर्थोपेडिक का सम्मेलन का होगा आयोजन। पटना में लालजी टोला में जलजमाव के खिलाफ लोगों ने आवाज की बुलंद। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के छात्रावास में कार्यरत सफाई कर्मियों ने वेतन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। रामगढ़ के सिद्धवारी पंचायत भवन में जन चौपाल का आयोजन। धनबाद में आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ मार्क्सवादी युवा का मोर्चा का धरना। देवघर के सदर अस्पताल में एनएचएम के अनुबंधित कर्मियों ने की हड़ताल समाप्त।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।